जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, जो भी छात्र झारखंड की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की नीतियाँ। यहाँ से आपका 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, ठीक है, 4 से 5 प्रश्न, ठीक है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। जो भी छात्र अगर नौकरी के इच्छुक हैं झारखंड के, तो वो इस क्लास को अवश्य देखिएगा। झारखंड की नीतियाँ। चलिए देखते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देरी करना नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झारखंड राज्य के जिले से होकर गुजरती है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में कीजिए ज़रूर, और जिसको भी पता है वो कमेंट में उत्तर कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ABC, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों से होकर स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना गुजरती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा B4। भारत सरकार का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य को जोड़ता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों और गैर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुल ऋण पर समय से भुगतान करने पर प्रति वर्ष 5% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2001 में। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? गोड्डा। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? कोडरमा। प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? धनबाद। झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था? 2006 में। झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2012 में। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था, जो है पतरातू, रांची से रामगढ़। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? जिला। भूमि बैंक के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्ष हेतु पट्टे पर दिया जाता था? 30। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत भूमि अधिग्रहण में कितना प्रतिशत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था? 40। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा NRI सेल की स्थापना रांची के अतिरिक्त कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव था? नई दिल्ली। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी?
2016 में। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? 2015 में। एकल खिड़की व्यवस्था डैश की अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी? मुख्यमंत्री। भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? मेक इन झारखंड। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? 4। निम्न में से कहाँ क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है? रामगढ़। औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किस जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया है? देवघर में। औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत सामान्य औद्योगिक पार्कों की परियोजना हेतु 50% एवं 50% एवं 10 करोड़ तक की सहायता और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा दी जाएगी। वृहत खाद्य पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? रांची में। कब कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के बीच कोयला क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए स्पेशल परपोज व्हीकल समझौता ज्ञापन किया गया? 2015 में। झारखंड के किस शहर में इंटरनल कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है? जमशेदपुर में। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच जमशेदपुर और रांची शहर में गैस वितरण कार्य हेतु समझौता हुआ है। किस राज्य ने भारत सरकार के साथ उदय कार्यक्रम के तहत सबसे पहले समझौता किया था? झारखंड के साथ। उदय कार्यक्रम के तहत झारखंड में कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 2017 में। – 2015 में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था? 4000। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? 2012 में। झारखंड सौर ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था? 2015 में। झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ था? 2016 में। राज्य सरकार द्वारा झारखंड दूरसंचार टावर तथा संबंध संरचनात्मक नीति कब बनाई गई थी? 2015 में। झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइज विकास अधिनियम पारित किया था? 2006 में।
झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की थी? 2014 में। निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? धनबाद में। जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास कहाँ किया जाना है? खरसावा में। झारखंड सरकार हैंडलूम क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को ISO 9000 प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही है। झारखंड भारत में तसर रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तसर में तो पहला रखता है, प्रथम। झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? चाईबासा। निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग को वित्त प्रदान किया जा रहा है? केंद्रीय रेशम बोर्ड, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। झारखंड में पहली बार किस शहर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया था? रांची, देवघर। राज्य सरकार ने निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम कितने एकड़ जमीन निर्धारित की है? 20। राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? 2015। झारखंड सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु की है? वस्त्र एवं परिधान। झारक्राफ्ट कपड़ा एवं वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र को कुल योजना का 75%, जो कि अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी, की सहायता उपलब्ध करा रहा है। निम्न में से किस शहर में IT पार्क एवं IT सिटी की स्थापना की जा रही है? रांची। निम्न में से किस शहर में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हुई है? सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हुई है? धनबाद, बोकारो, देवघर। भारत सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्वीकृति दी है? आदित्यपुर। टाटा मोटर्स कहाँ स्थित है? टाटा मोटर्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। झारखंड सरकार द्वारा 2020 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? 2650। मटर उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। राज्य सरकार ने कब झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी का निर्माण किया था? 2015 में। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट दी है। राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुल व्यय का 50%, जो अधिकतम 10 लाख तक होगा, की सहायता देगी।
निम्न में से कौन सत्य है? ए, बी, सी तीनों सत्य है। ठीक है। राज्य सरकार पेटेंट पंजीकरण के लिए किए गए व्यय का 50% भुगतान करेगी, जो प्रति पेटेंट अधिकतम 10 लाख होगा। औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 15% का अनुदान राज्यों को दिया जाता है। राज्य सरकार ने वृहद सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को कितने वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा है? 5। कोयला खदानों से कब 1,80,000 लोगों को विस्थापित किया गया था? 1984 से 85। सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक कौन हैं? विनर। झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की? 2008। झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 50% थी, जो 2011 में घटकर 26.3% हो गई है। झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन होगा, जो डैश होगा बंजर, अवक्रमित, असिंचित। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? 30 दिनों के अंदर। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त 15 दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र के पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा? जनजातीय सलाहकार परिषद। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी? 10। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवारों को पशु के लिए तथा पशु माला के निर्माण के लिए 35,000 की राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी? 2009 में। झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान किया जाता है? 2.5 लाख। प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को 3,000 प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री कन्यादान। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार
प्रत्यार्पित उग्रवादी को कितने लाख का जीवन बीमा कराएगी? 5 लाख का। झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी? 2015 में। नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार आत्मसमर्पित उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु 25,000 वार्षिक का अनुदान देती है। नई नीति के तहत आतंकवादी या उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को 1 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की? 2016 में। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक निवास करता हो उसे स्थानीय माना गया। स्थानीयता नीति के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी 10वीं अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो वो निवासी माना जाएगा। 10वीं। झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया? 25 सितंबर 2014। अंत्योदय योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है? 35 किलोग्राम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है? 5 किलोग्राम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था? गढ़वा में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू किया? रामगढ़। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के लाभुकों की पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 को आधार बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या को इसको लाभ मिलेगा? 80.16।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसको लाभ मिलेगा? 80.16%। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत झारखंड की 86.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर कितनी निर्धारित की थी? 1 रुपया प्रति किलो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? 65। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाता है? 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला। झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून कब पारित किया? 2011 में। विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड राज्य द्वारा अपनी क्रय नीति कब घोषित की गई? 2007 में। झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए बनाई गई थी? तो ये सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को प्रोत्साहित देने के लिए बनाई गई थी। झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से वार्षिक क्रय का लक्ष्य 20% निर्धारित किया जाता है। आज का देखिएगा लास्ट प्रश्न, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में किस उत्पाद का क्रय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा? शहद का नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी छात्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको स्पेशल झारखंड का तैयारी किया जाता है। जो भी छात्र जेपीएससी, सीजीएल वगैरह कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।